हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कुर्सी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग लाइब्रेरी साइंस का क्लास कर रहे थे और आज हमारा क्लास नंबर 9 है। और ये जो आपका बैच है ये आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच है। यानी इस बैच में आपको थ्योरी भी करवाया जाएगा और साथ में जो आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है उस यूथ पब्लिकेशन के बुक से आप एमसीक्यू भी कर सकते हो और मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर हम बिहार लाइब्रेरियन का बात करें तो बिहार लाइब्रेरियन का ये आपका सिलेबस है, जिसमें मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है अभी वो देख लो आप। देखो, मैंने आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करवा दिया है, मैंने आपको टाइप ऑफ लाइब्रेरी करवा दिया है, मैंने आपको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस करवा दिया है, मैंने आपको लाइब्रेरी एक्ट में डिलीवरी ऑफ एक्ट करवा दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का ऐसा बोल रहे थे कि सर आपने कमेटी नहीं करवाया और आपने कमीशन नहीं करवाया। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं कमेटी एंड कमीशन का। आपका कमेटी एंड कमीशन 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आज जो है ये आपका पार्ट 1 है और कल जो है आपका पार्ट 2 आएगा। तो आपका कमेटी एंड कमीशन भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नेक्स्ट वीडियो होगा और उसके बाद फिर हम लोग लाइब्रेरी एसोसिएशन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक को, इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, आप हमारे साथ साथ इस बैच को कंप्लीट करते रहिए ताकि आपका बाद में बर्डन ना हो और टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे, रिवीजन वगैरह सारा कुछ करेंगे। ठीक है, बात करते हैं ये जो आपका कमेटी एंड कमीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको 1850 से स्टार्ट करूंगा और 2012 तक आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा कमेटी आया, कौन कौन सा कमीशन आया, कौन कौन सा एक्ट आया, जिससे आज लाइब्रेरी साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया। इससे आप अगर बात करें कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तो इससे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आते हैं। दोस्तों, इसमें याद करने वाला ज़्यादा चीज़ है, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आप 100% याद कर लोगे, आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि जो समझा हुआ चीज़ होता है वो जल्दी याद हो जाता है, सूखा सूखा चीज़ याद नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लो। थोड़ा ये बोरिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें डेट्स वगैरह ज़्यादा हैं, बट फिर भी मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसका देखिए, मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी बना के लाया हूँ। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि हिंदी में नोट्स लेके आओ, तो ये देखो मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में नोट्स बना के लेके आया है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपका कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है जिसको आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। इस नोट्स का खासियत ये है कि इसमें डेट वगैरह प्रॉपर अरेंज एक टेबल के फॉर्म में बनाया गया है ताकि आप उसको प्रॉपर अच्छे से याद कर सकते हो, आपको ये दिक्कत नहीं होगा। जैसे बुक में होता है ना, कोई टॉपिक कहीं पे है, कोई टॉपिक कहीं पे है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये देखो लॉ ही है तो इसको प्रॉपर इस टाइप से स्ट्रक्चर किया गया है कि आप इसको ईजिली याद कर पाओ। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। आपको ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स कितने में मिल जाएगा, 169 में, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर मैसेज करो और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हो। इसका एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें केवल पेड यूज़र है उनको नोट्स आपको मिलेगा। साथ में आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना टॉपिक। तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट का बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक पेज ऐड कर लेता हूं जिससे मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर आपसे लाइब्रेरी डेवलपमेंट का बात करें तो आप ये याद रखिएगा कि जो आपका पुस्तकालय है इसका शुरुआत तो आपको पता है कि अमेरिका में मेलविल डेविस सर ने पुस्तकालय विज्ञान का डेवलपमेंट का काम करना क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब हम कमीशन और कमेटी पढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं एक्ट से। किस चीज़ से बात करते हैं? एक्ट से। एक्ट का मतलब होता है नियम और कानून। एक्ट का क्या मतलब होता है? नियम और कानून। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो पुस्तकालय विज्ञान है उससे संबंधित जो पहला नियम है वो कब आया था, तो आप लोग तुरंत बोल देना कि जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो आपका पहला नियम था ये आया था आपका 1850 में। और ये जो नियम आया था इसको हम लोग क्या बोले थे? इसको हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बोले थे। इस नियम को हम लोग क्या बोले थे? इस नियम को हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बोले थे। ठीक है, और ये जो नियम था ये कहाँ पे आया था? तो ये नियम आया था आपका दोस्तों ब्रिटेन में। ये नियम कहाँ पे आया था? ब्रिटेन में। और इस नियम का लाने का मेन मकसद यही था
था कि जो आपका ब्रिटेन है वहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, वहाँ पे पुस्तकालय का जो शिक्षा होता है उसको क्या कर दिया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो विश्व का सबसे पहला एक्ट जो था ये आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, और ये कहाँ पे आया था, ब्रिटेन में आया था। कहाँ पे आया था, तो ब्रिटेन में आया था, ठीक है। और ब्रिटेन में भी जिस जगह इस लॉ को लाया गया था वो जगह कौन सा था, तो वो आपका लंदन था। वो कहाँ था, तो वो आपका लंदन था, ठीक है। अब हमको ब्रिटेन से नहीं मतलब है, अब हमको भारत से मतलब है। तो भारत में लाइब्रेरी साइंस का श्री गणेश कब हो गया था, तो भारत में जो लाइब्रेरी साइंस है इसका श्री गणेश कब हो गया था, 1910 में हो गया था। और ये किस व्यक्ति ने ये चीज़ करवाया था, तो आप सारे लोग को पता है कि आपका सयाजी राव गायकवाड़। कौन, सयाजी राव गायकवाड़ जो थे, उन्होंने ही भारत में पुस्तकालय विज्ञान का क्या किया था, शिलान्यास किया था, आपका श्री गणेश करने का काम किया था। और ये सयाजी राव गायकवाड़ कौन से थे, तो तृतीय थे। तो देखिए जो आपके सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय हैं, ये बहुत बड़े क्या थे, बहुत बड़े एक तरह के विद्वान आदमी थे, ये दूरदर्शी आदमी थे। इनको ये बात पता था कि अगर भारत में पुस्तकालय डेवलप होगा तो यहाँ के लोगों का सोच डेवलप होगा। तो ये एक बार अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे पुस्तकालय जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका है। तो ये वहाँ के लोगों से पता करते हैं कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जो पुस्तकालय को इतना ज़्यादा डेवलप करने का काम किया है। तो इनको ये बात पता चलता है कि मेलविल ड्यूवे जो हैं वो पुस्तकालय को काफ़ी डेवलप करने का काम किए। तो ये मेलविल ड्यूवे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप आइए और हमारे भारत में पुस्तकालय को डेवलप करने का काम कीजिए। लेकिन वो तो ठहरे अमेरिकन व्यक्ति, वो मना कर देते हैं। लेकिन फिर हमारे सयाजी राव गायकवाड़ जो हार नहीं मानने वाले थे, इन्होंने फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया। तो जो आपके मेलविल ड्यूवे थे ये क्या बोलते हैं कि ठीक है आप W.A. बॉर्डन को हमारे अपने साथ ले जाइए, और W.A. बॉर्डन के साथ आप पुस्तकालय का क्या कर सकते हैं, वहाँ पे विकास कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सीक्वेंस में 2012 तक पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुआ। तो आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा बहुत वीडियो बोरिंग भी होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। आप अपना 5 नंबर तो नहीं गवाओगे ना, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो W.A. बॉर्डन भारत आ जाते हैं और भारत में पुस्तकालय से संबंधित बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और इन्होंने 1910 में क्या किया, इन्होंने 1910 में भारत में बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है दोस्तों, इनका काम क्या था, इनका काम था ट्रेनिंग देना। किसको ट्रेनिंग देना, जो बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन में स्टाफ थे, कर्मचारी थे, उसको ये क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे। कौन देते थे, तो W.A. बॉर्डन देते थे। और इसका फलस्वरूप ही आपको पता है कि 1911 में, कब, 1911 में एक पत्रिका तैयार हो जाता है। 1911 में एक पत्रिका तैयार हो जाता है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, जिसका नाम हम देते हैं लाइब्रेरी मिस कैलनी। क्या देते हैं, लाइब्रेरी मिस कैलनी। और ये जो लाइब्रेरी मिस कैलनी नामक आपका पुस्तक है, ये तैयार कब हुआ था, तो ये आपका तैयार हुआ था 1911 में, और इसको पब्लिश कर दिया गया था 1912 में। और ये आपका 3 लैंग्वेज में आता है। ये कितने लैंग्वेज में आता है, 3 लैंग्वेज में आता है। और मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि वो 3 लैंग्वेज कौन कौन से हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि वो 3 लैंग्वेज कौन सा है, ठीक है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो लाइब्रेरी मिस कैलनी नामक पत्रिका जो है, ये सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो W.A. बॉर्डन को भारत लाए थे। तो W.A. बॉर्डन जो है वो लाइब्रेरी मिस कैलनी नामक पत्रिका को तैयार करवाते हैं, और 1912 में ये आपका प्रकाशित होता है। तो ये तो हो गया आपका 1912 तक का स्टोरी। फिर क्या होता है, आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या होता है, भारत में निर्माण होता है। देखिए अब यहाँ से धीरे धीरे आपका कड़ी जुड़ते जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो देखो जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, एसोसिएशन का मतलब होता है क्या, एसोसिएशन का मतलब होता है संघ। आप हमेशा याद रखना, आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एसोसिएशन क्या होता है। तो एसोसिएशन जो होता है दोस्तों, ये आपका प्राइवेट बॉडी होता है। ये क्या होता है, प्राइवेट बॉडी होता है। एसोसिएशन के पास पैसा का बहुत ज़्यादा कमी होता है। एसोसिएशन के पास क्या होता है, फंड नहीं होता है। जैसे आपके घर परिवार में जब दशहरा का टाइम आता है, अक्टूबर वगैरह में जो दशहरा होता है, तो आप देखते होंगे कमेटी बन जाता है ना, कमेटी बन जाता है, एसोसिएशन बन जाता है। और उसका काम क्या होता है, उसका काम यही होता है कि सारे दुकानदार, सारे जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, उससे वो लोग चंदा कलेक्ट करते हैं। और चंदा कलेक्ट करने के बाद दशहरा को वो धूमधाम से मनाते हैं। उनका कुछ अपना नियम कानून वगैरह होता है, और वो उनका काम मेन मकसद ये होता है कि हमारा जो दशहरा है वो इस एरिया, जिस भी एरिया में वो मना रहे हैं,
हैं उस एरिया का दशहरा सबसे बेस्ट बने। तो जो आपका एसोसिएशन होता है वो प्राइवेट बॉडी होता है, इनके पास पैसा का कमी होता है, ये चंदा पे काम करता है, ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते। ये रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये तो प्राइवेट आदमी होते हैं, तो प्राइवेट आदमी रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते। इनका मुख्य काम क्या क्या होता है, तो ये ट्रेनिंग देने का काम करते हैं ताकि जो पुस्तकालय विज्ञान है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके, कॉन्फ्रेंस करने का काम करते हैं। देखो दोस्तों, जो भी आपका एसोसिएशन है उनका जो पैसा का जरिया है वो एक आपका कॉन्फ्रेंस भी है। कॉन्फ्रेंस आप जब जाते होगे बहुत सारे में, तो उसका चार्जेस रहता है 2,000 रुपया, 3,000 रुपया चार्जेज होता है। तो ये 2,000-3,000 रुपया एक तरह से एसोसिएशन का जाता है। तो एसोसिएशन अपना इसी पैसे से क्या करती है, अपना खर्च निकालती है और लाइब्रेरी साइंस के रूप में डेवलप करती है। एसोसिएशन का काम ये भी है लोगों को रोज़गार देना, लोगों को क्या देना, जॉब देना। जैसे मान के चलिए हम आप हैं, हम लोग लाइब्रेरी साइंस के एक तरह से क्या है, स्टूडेंट हैं मान लीजिए। तो जैसे कि आप हो, आपको क्या चाहिए, आपको अभी जॉब चाहिए, तो आपको जॉब मिले इसके लिए जो एसोसिएशन है वो काम करेगी। एसोसिएशन सरकार पे दबाव डालेगी कि आप लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकालो। बहुत सारे लोग हैं जो लाइब्रेरियन का डिग्री लेके बैठे हुए हैं। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका एसोसिएशन है वो बहुत तरह का काम करती है। एसोसिएशन प्राइवेट होती है, इनके पास पैसा नहीं होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं। ये जो है अपना ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जॉब प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लोगों को जॉब के लिए आवाज़ उठाते हैं। यानी पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो भी काम होगा, आवाज़ उठाना, कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है तो वो कौन करेगा, एसोसिएशन करेगा। तो एसोसिएशन का अगर आपसे कभी भी वर्किंग पूछ दिया जाए तो आप बता दोगे। तो दोस्तों, जो आपका एसोसिएशन है, अब एसोसिएशन भी आपका 2 टाइप में बट गया। यानी जो आपका पुस्तकालय संघ है वो 2 टाइप में बट जाता है। एक तो हो जाता है आपका राज्य स्तरीय, एक तो हो जाता है दोस्तों आपका राज्य स्तरीय, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, स्टेट एसोसिएशन बोल देते हो। जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, जिसको दोस्तों आप लोग स्टेट एसोसिएशन भी बोल देते हो। तो जो आपका यहाँ पे संघ जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्टेट एसोसिएशन और एक हो जाता है आपका राष्ट्रीय एसोसिएशन यानी नेशनल एसोसिएशन। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको ऐसे याद रखो कि जैसे मान के चलो आपके यहाँ जैसे मान लो कोई यूपी से है तो उसके यहाँ आपका यूपी बोर्ड है। जैसे कोई लोग बिहार में है तो यहाँ पे 10th 12th करवाने के लिए कौन है, बिहार बोर्ड है। तो आप खुद सोचो, जो आपका बिहार बोर्ड है ये अपना नियम कानून यूपी में तो नहीं लागू कर सकता है, और जो आपका यूपी वाला है वो बिहार में नहीं लागू कर सकता है। तो उसी टाइप से जो आपका राज्य स्तरीय होता है वो राज्य स्तरीय तक ही सीमित रहता है। लेकिन जो आपका नेशनल एसोसिएशन है, जैसे समझो सीबीएसई जो होता है, जो आपका सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये तो पूरे भारत में जो नियम कानून बनाना चाहेगी वो आपका बनाएगी, सीबीएसई स्कूल से संबंधित, और सबको वही चीज़ फॉलो करना होगा। सबका एग्ज़ाम भी आप देखते होगे सेम डेट में आता है, रिजल्ट सेम डेट में आता है। तो हो गया, ये हो गया आपका राष्ट्र स्तरीय। जब भी मैं राष्ट्र स्तरीय बात करूंगा तो जम्मू कश्मीर से लेके आपका जो क्या कहते हैं तमिलनाडु यानी आपका जो कन्याकुमारी है वहाँ तक आपका सेम होगा, और इधर अहमदाबाद से लेके जो आपका 7 सिस्टर यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह वहाँ तक पूरे भारत में नियम सेम होगा। तो अगर आपसे अब देखिए डेट का सिलसिला चालू होता जाएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो राज्य स्तरीय पहला एसोसिएशन था वो कौन सा था, तो आप लोग बोल देना कि राज्य स्तरीय जो पहला एसोसिएशन था इसका स्थापना 1914 में किया गया था, और ये जो एसोसिएशन था इसको हम लोग आंध्र प्रदेश एसोसिएशन के नाम से जानते थे। किस नाम से, आंध्र प्रदेश स्टेट एसोसिएशन, क्योंकि ये राज्य स्तरीय था, इसीलिए हम लोग इसके साथ स्टेट एसोसिएशन का दर्जा जोड़ देंगे। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको 5-6 बता देता हूँ और उसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा। तो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए, क्लास को मत छोड़िए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इससे 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, और अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपसे बन जाएगा। तो 1914 में आंध्र प्रदेश स्टेट एसोसिएशन का निर्माण होता है, और ये पूरे भारत में पहला राज्य स्तरीय एसोसिएशन था। इसके जस्ट बाद फिर क्या होता है दोस्तों, 1921 में आपका महाराष्ट्र का स्टेट एसोसिएशन बन जाता है। किसका बन जाता है, महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन बन जाता है। फिर उसके बाद बात करें तो 1928 में आपका मद्रास एसोसिएशन बन जाता है। कौन सा बन जाता है दोस्तों, आपका मद्रास एसोसिएशन बन जाता है। फिर आपका 1929 में पंजाब एसोसिएशन बन जाता है। कौन सा बन जाता है, पंजाब एसोसिएशन। और 1936 में आपका केरल हो जाता है। 1930 में आपका क्या हो जाता है, केरल हो जाता है। और क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है तो आप याद रख लीजिए कि जो बिहार में होता है ये कब बनता है, तो बिहार में 1936 में बन जाता है। ठीक है, तो आप इम्पॉर्टेंट देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट कौन सा हो गया,
अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो राज्य स्तरीय पहला एसोसिएशन था वो कौन सा था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश स्टेट एसोसिएशन हो जाएगा, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका राज्य स्तरीय पहला एसोसिएशन था वो कौन सा था, तो आप बोल देना आंध्र प्रदेश। उसके बाद सेकंड कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन, ये आपका हो जाएगा 1921। और अगर आपसे कभी भी बिहार का पूछे तो आप बोल देना 1936 में आपका बिहार एसोसिएशन का क्या हुआ था, सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1936 में बिहार स्टेट एसोसिएशन का क्या हुआ था, आपका निर्माण हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्या अभी भी जो है आपका राज्य स्तरीय एसोसिएशन है, तो आप बोल देना नहीं, वर्तमान में जो है आपका कोई भी स्टेट एसोसिएशन नहीं है। वर्तमान में, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, वर्तमान में कोई भी राज्य स्तरीय एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ वर्तमान में कोई भी राज्य स्तरीय एसोसिएशन है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारा ऑप्शन दिया रहेगा, आप टिक मार देना। जैसे दे देगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास और एक देगा नन, तो आप नन को टिक मारोगे, क्योंकि अभी वर्तमान समय में 2025 में कोई भी आपका राज्य स्तरीय एसोसिएशन नहीं है। जो भी है आपका क्या है, आपका नेशनल एसोसिएशन है, यानी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन होता है, राष्ट्रीय संघ होता है, वो है। तो अगर आपसे कभी भी पहला पूछे तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा पूछे तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और अगर आपके बिहार के बारे में पूछे तो 1936 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्थापना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि अभी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपका सीधे जवाब हो जाएगा कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं आपका राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय एसोसिएशन है, राष्ट्रीय संघ है, उसके बारे में, यानी नेशनल एसोसिएशन के बारे में अगर हम बात करें, नेशनल एसोसिएशन के बारे में बात करें तो कौन कौन सा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जब आपका एसोसिएशन का क्लास होगा तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। देखिए मैंने आपके लिए ये भी बना के रखा है कि आपका कब कौन सा क्लासेस होगा। जैसे देखो अभी आपका कमीशन वाला ये क्लास चल रहा है, फिर आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्लास जो है 9 तारीख से डलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका इफ्ला, फिर यूनेस्को, RRLF, रिसोर्स शेयरिंग, IPR, RTI, इस टाइप से, यानी ये यूनिट जो है आपका 16 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो में बने रहिए, नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिए, उसको हाईलाइट करते रहिए, ताकि आपका मल्टीपल टाइम क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो अब अगर हमसे आप नेशनल एसोसिएशन का बात कीजिएगा, तो जो आपका नेशनल एसोसिएशन है इसमें जो सर्वप्रथम निर्माण हुआ था ये किसका हुआ था, तो 1933 में आपका हुआ था आईले का। किसका हुआ था, आईले का। और आईले का फुल फॉर्म क्या होता है, आईले का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आईले का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर आपका 1955 में आइजलिक बनता है। कौन बनता है दोस्तों, आपका आइजलिक बनता है, और इसका यहाँ पे निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये भी क्या है, आपका राष्ट्र स्तरीय एसोसिएशन है, और एसोसिएशन क्या होता है आपका, प्राइवेट होता है। फिर आपका 1969 में क्या आ जाता है, आइटलिस आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, आपका आइटलिस आ जाता है। तो आप याद रख लीजिए, कभी भी पूछा जाए कि आईले का स्थापना कब हुआ था, तो 1933 में। आइजलिक का कब हुआ था, तो 1955 में, ठीक है। फिर किसका हुआ था, तो आइटलिस का हुआ था 1969। तो अब आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लोगे कि सबसे पहले आपका आईएलए आया था, तो 11 का मल्टीपल है तो आपका 33। फिर आपका आइजलिक आया था तो 11 का मल्टीपल है तो आपका 55, ठीक है। और फिर आपका आइटलिस आया था। तो आप अगर पढ़े हुए हो तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लोगे। तो राष्ट्र स्तरीय जो है वो हमारा अभी मेन इंपॉर्टेंट जो है वो 3 है। एक हो गया आपका आईले, फिर आइजलिक, फिर एक आपका आइटलिस। तो आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गया एसोसिएशन। बाकी जब एसोसिएशन में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। पूरा 1 घंटा का क्लास होगा कि आईले क्या होता है, आइजलिक क्या होता है। तो अभी हमें टॉपिक से अपना नहीं भटकना है। अब हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में। दोस्तों देखो, जो लेजिस्लेशन है उसका कुछ क्या मतलब होता है, कुछ मतलब होता है, कुछ दायरा होता है, कुछ कानून होता है। लेजिस्लेशन इज़ ऑल अबाउट रूल। लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेशन जो है दोस्तों ये आपका क्या है, एक तरह का रूल है, एक तरह का अधिनियम है, जिससे जो है आपका लाइब्रेरी प्रॉपर ढंग से चल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो जैसे आपने देखा होगा क्या आ रहा था अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन पेपर वगैरह में कि BPSC लाइब्रेरियन का नियमावली तैयार। नियमावली का मतलब क्या हो गया कि जिस प्रक्रिया से लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का नियुक्ति होगा उसका जो खांचा होगा, जिससे कि जो से मान लेते हैं कि 4 लाख
फॉर्म आया। तो 4 लाख लोगों के बीच एक सद्भाव बना रहे, एक प्रेम बना रहे, और सारे लोग जो भी अप्लाई करते हैं उनको ये ना लगे कि इसमें धांधली हुआ है, मेरे को एक जस्टिस मिला है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मेरा तैयारी उतना अच्छा से नहीं था, बाकी लोगों को जिनका हुआ उनका तैयारी अच्छा था। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज़ ऑल अबाउट रूल इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप किसी भी काम को क्या कर सकें, सुचारू ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से आप क्या करें, उसको कर सकें। तो लेजिस्लेशन क्या होता है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो आपका लेजिस्लेशन होता है ये क्या होता है, एक तरह का अधिनियम होता है जो आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रोल प्ले करता है। किस चीज़ के लिए प्ले करता है, तो आपका मैनेजमेंट के लिए। लाइब्रेरी के अंदर अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो कोई भी किताब लेने आ रहा है तो वो किताब लेके जा रहा है, 1 साल रख रहा है, 10 साल रख रहा है। तो लाइब्रेरी का जो मैनेजमेंट होता है इसमें ये हेल्प करता है। साथ साथ ये और किस चीज़ में आपका हेल्प करता है, तो लाइब्रेरी के जो स्टाफ वगैरह होते हैं उनके रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है, मैनेजमेंट का हेल्प करता है, लॉ मेंटेन करने का काम करता है। तो रूल किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और लाइब्रेरी को डेवलप करवाने के लिए भी हमको लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का आवश्यकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला बिल। तो पहला बिल अगर आपसे वर्ल्ड का पूछा जाए तो आप लोग को पता है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था। क्या आया था दोस्तों, आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था, और ये कब आया था, आपका 1850 में। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया में जो सबसे सर्वप्रथम यानी फर्स्ट बिल जो आया था दोस्तों, ये क्या था, तो ये आपका मॉडल बिल था। ये क्या था, आपका मॉडल बिल था। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका मॉडल बिल है इसको देने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, तो आप लोग बोल देना डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मॉडल बिल क्या किया, पेश किया। डॉक्टर रंगनाथन सर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, मॉडल बिल को पास किया, मतलब क्या कहते हैं उसको, पास किया है ना, प्रमोट किया। तो मॉडल बिल को देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर है। इस बिल को इन्होंने कब लोगों के सामने रखा, तो इस बिल को इन्होंने 26 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, कहाँ पे, बनारस में, वहीं पे इन्होंने रखा। तो 26 से 30 दिसंबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ईयर में, तो आप बोल देना 1930, 1930 में जो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर हैं वो मॉडल बिल रखते हैं। वो क्या रखते हैं, मॉडल बिल रखते हैं, आदर्श स्वरूप रखते हैं कि जो हमारा लाइब्रेरी होगा उसका आदर्श स्वरूप क्या होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। और ये जो बिल रखते हैं ये कहाँ पर रखते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में रखते हैं। ये कहाँ पर रखते हैं, तो ये रखते हैं ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में। किस में रखते हैं, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ये बिल को रखते हैं। और ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर चल रहा था दोस्तों, तो ये आपका चल रहा था वाराणसी में। जो आपका वाराणसी अभी है, ये पहले क्या हुआ करता था, तो पहले ये आपका बनारस हुआ करता था। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर जो हैं 26 से 30 दिसंबर 1930 में ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था, बनारस में। वहीं पे ये मॉडल बिल रखते हैं, ठीक है, यहाँ वहीं पे ये क्या रखते हैं, अपना मॉडल बिल रखते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। जो आपका मॉडल बिल था, इस बात में यही बात बोला गया था कि जो आपका पुस्तकालय है वो कैसे डेवलप होगा, पुस्तकालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, पुस्तकालय के अंदर लोग कैसे आएंगे, इसी सब के बारे में इसमें चर्चा हुआ था। जो आपका मॉडल बिल एक्ट है, जो दोस्तों आपका मॉडल बिल एक्ट है, इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मॉडल बिल एक्ट जो है इसका संशोधन कब किया गया था दोस्तों, तो आप लोग तुरंत बोल देना कि जो आपका पहला संशोधन था ये आपका 1957 में हुआ था, और जो आपका दूसरा संशोधन था ये कब हुआ था दोस्तों, आपका 1972 में हुआ था। तो मॉडल बिल एक्ट आप समझ गए। मॉडल बिल एक्ट को देने वाले जो व्यक्ति डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, भारत का यह पहला बिल था। 26 से 30 दिसंबर 1930 के बीच में इनका कॉन्फ्रेंस चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था, बनारस में। कॉन्फ्रेंस का नाम था ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। वहीं पे ये इस चीज़ को प्रपोज करते हैं। उसके बाद इसमें पहले क्या होता है, एडिशन आता है। तो जो पहला एडिशन है वो 1957 में आता है। दूसरा एडिशन जो आता है दोस्तों ये आपका कब आता है, 1972 में आपका आ जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों अभी मैंने जो अभी आप लोग को बोला कि जो आपका मॉडल बिल है इसमें जो एडिशन मैंने गलती से बोल दिया था, वो एडिशन नहीं है, वो संशोधन है। जो आपका पहला संशोधन मॉडल बिल में आया था वो 1957 में आया था, और जो आपका दूसरा संशोधन था ये कब आया था, तो ये आपका 1972 में आया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे ये जानते हैं कि जो भारत में पुस्तकालय का शिक्षा है इसको डेवलप करने का काम किसने किया था। तो आपको पता है कि बड़ौदा नरेश ने किया था, और किसकी मदद से किया था, तो W.A. बॉर्डन की मदद से किया था। W.A. बॉर्डन कौन है, तो W.A. बॉर्डन जो है ये आपके मेलविल ड्यूवे के क्या हैं, शिष्य हैं। अब देखिए, अब हमारा भारत क्या होता है, आज़ाद हो जाता है, और भारत आज़ाद जब हो जाता है तो अब भारत में आपको पता है
है 5 ईयर प्लान आता है। क्या आता है? 5 ईयर प्लान आता है। तो दोस्तों अभी हम लोग लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, तो जो हम लोग अभी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? तो हम लोग लाइब्रेरी से रिलेटेड पढ़ेंगे। किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? लाइब्रेरी से रिलेटेड पढ़ेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। टोटल अभी तक हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने पढ़ने वाले हैं? 12 पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको पढ़ाता हूँ और आप लोग इसको याद करते जाइएगा, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, जब भारत आज़ाद हुआ तो पंचवर्षीय योजना इसलिए बनाया जाने लगा कि हम लोग को किस किस सेक्टर में ध्यान देने का ज़रूरत है, किस किस सेक्टर में हम लोग को काम करने का ज़रूरत है, किस सेक्टर में जो भारत सरकार है वो पैसा डालेगी, इसी का एक खांचा था। जैसे हम लोग शादी ब्याह किसी का भी करते हैं, शादी ब्याह में जो भोज होता है तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि गुलाब जामुन आएगा, पेड़ा आएगा, मतलब बकरा आएगा, मछली आएगा, है ना। तो उसी टाइप से भारत सरकार जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो गवर्नमेंट है वो किस एरिया में पैसा खर्चा करेगी, जैसे एग्रीकल्चर में कितना पैसा खर्चा करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा करेगी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितना पैसा खर्चा करेगी, तो इसका एक ड्राफ्ट तैयार होता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग को बाकी किसी से मतलब नहीं है, हम लोग पुस्तकालय विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम लोग पुस्तकालय से संबंधित जानेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अपना हेडिंग डाल देते हैं, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। क्या डाल देते हैं? लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, और ये लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसका पढ़ रहे हैं? भारत का पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान। तो आपसे पहला क्वेश्चन एग्जाम का यही बन जाता है कि बताओ जो पहला पंचवर्षीय योजना था, जो पहला पंचवर्षीय योजना था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका कब आया था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था आपका ये कब आया था। तो दोस्तों आप लोग तुरंत बोल देना कि जो आपका प्रथम 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना था, प्रथम 5 ईयर प्लान था, ये कब आया था? तो आप लोग तुरंत बोल देना ये आया था 1951 में। कब आया था दोस्तों? तो ये आया था आपका 1951 में, और ये आपका 1951 से लेके 1956 तक चला था। कैसे याद रखेंगे? 1951 याद रख लो, उसमें क्या करो 5 को जोड़ देना, तो ये हो गया आपका पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका 1951 में आया था और 1956 तक ये आपका चला था। इस योजना का जो मेन बात था वो ये था कि इस योजना के तहत ये बोला गया था कि भारत में लाइब्रेरी डेवलपमेंट करवाने के लिए हम लोग कितना रुपया खर्चा करेंगे? तो 1 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। कितना खर्चा करेंगे? पूरे भारत में जो आपका पुस्तकालय है उसको विकसित करने के लिए जो हम लोग पैसा खर्चा करेंगे वो कितना करेंगे? 1 करोड़ करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों ये 1 करोड़ उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अमाउंट हुआ करता था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? प्रथम 5 ईयर प्लान कब आया था? तो ये आपका 1951 में आया था। 1951 से लेके ये आपका 1956 तक चला था और इस योजना के तहत ये बात बोला गया था कि पुस्तकालय के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा? अरेंजमेंट किया जाएगा। फिर आपका सेकेंड आ जाता है, तो जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, जो आपका द्वितीय 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए ये कब आया था? तो याद रखिएगा 1956 ये आया था आपका 1956 में। कब आया था? 1956 से लेके ये आपका 1961 तक आपका ये चला था। इस योजना के तहत ये बोला गया था कि इस बार अब जो खर्च है उसका राशि को बढ़ा दिया जाएगा और अब खर्च कितना होगा? 1 करोड़ 40 लाख रुपया खर्चा होगा। अब पुस्तकालय को डेवलप करने के लिए हम लोग कितना खर्चा करेंगे? 1 करोड़ 40 लाख रुपया हम लोग क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। और इसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि भारत में अब क्या होगा? पब्लिक लाइब्रेरी का नेटवर्क बनेगा, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय का जाल की तरह खोल दिया जाएगा, यानी हर एरिया में एक आपका सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। यानी पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क का क्या बोला गया था? विस्तार करने का बात किया गया था, यानी जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय उसका जाल बिछाने का बात बोला गया था। जाल बिछाने का मतलब क्या होता है? हर जगह क्या करना है हमको? सार्वजनिक पुस्तकालय खोल देना है ताकि लोगों के अंदर पढ़ने का रुचि आए, लोग क्या हो? लिटरेट हो, यानी शिक्षित हो। फिर आपका तीसरा प्लान आता है, तो जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, जो आपका तीसरा प्लान आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, दोस्तों ये याद रखिएगा ये कब आता है? तो ये आता है आपका 1961 में। देखिए 1961 में ख़त्म हो रहा है तो 1961 में आता है और ये आपका 1966 तक चलता है। इसमें बस ये बात बोला गया था कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी पहले से बन चुका है, जो आपका पहले से पब्लिक लाइब्रेरी बन चुका है उसका आपको क्या करना है? उसका आपको एक तरह से देख रेख करना है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी का देख रेख करना है।
और जो आपने पुस्तकालय का एक नेटवर्क बनाया था उसको भी आपको क्या करना है, संरक्षित करना है। ऐसा नहीं कि जो आपने बना दिया पहले से वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। फिर आपका आता है, चौथा पंचवर्षीय योजना आता है, यानी 4th 5 ईयर प्लान आता है। ये कब आता है तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका 1966 में आपका ये ख़त्म हुआ था, तो ये 3 साल के बाद आता है ना। आपका ये 1967 में आता है ना, आपका 1968 में आता है, और ये फिर आता है डायरेक्ट कब है तो ये आपका 1969 में आता है। तो जो आपका 4th 5 ईयर प्लान था ये आपका 2 साल के बाद आता है, और कब आता है, 1969 में आता है। और 1969 से लेके ये कब तक रहता है दोस्तों, आपका 1974 तक रहता है। तो 2 साल का गैप हो जाता है। इस योजना के तहत ये बात बोला गया था कि जो पहले 1,40,00,000 रुपया खर्चा हुआ था उसको अब बढ़ा देना है, और अब जो खर्च होगा लाइब्रेरी के लिए यानी पुस्तकालय विज्ञान के लिए जो खर्चा होगा वो होगा दोस्तों आपका 30,99,00,000। अब जो खर्च का राशि था उसको बढ़ा दिया जाता है, और बढ़ा के कितना कर दिया जाता है, 30,99,00,000 रुपया खर्चा कर दिया जाता है। और इसमें यही बात बोला गया था कि सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा निर्माण होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय का बहुत ज़्यादा क्या होगा, निर्माण होगा। और ये लाइब्रेरी कहाँ कहाँ बनेगा, तो ये लाइब्रेरी जो है आपको ग्रामीण यानी गांव वगैरह में भी आपका लाइब्रेरी का क्या होगा, निर्माण होगा। गांव वगैरह में भी क्या होगा, लाइब्रेरी का निर्माण होगा। साथ साथ जो आपका कार्यकारी दल होता है यानी जो आपका वर्किंग कमेटी होता है लाइब्रेरी के लिए, उसका भी क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका 4th 5 ईयर प्लान था, एक तो ये 2 साल के लेट से आता है, इसमें 30,99,00,000 रुपया खर्च करने का बात कहा गया था। इसमें जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय उसका विकास का बात किया गया था। इसमें ये बात बोला था कि गांव वगैरह में जो आपके ग्रामीण पब्लिक लाइब्रेरी हैं उसको भी हम लोग डेवलप करने का काम करेंगे। उसके बाद साथ ये बात बोला गया था कि जो आपका लाइब्रेरी है वहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, वहाँ पे हम लोग को वर्किंग कमेटी का क्या करना होगा, गठन करना होगा, यानी कार्यकारी अधिकारी का क्या करना होगा, गठन करना होगा, ताकि और अच्छे से लाइब्रेरी क्या हो, फंक्शन हो। फिर आपका 5वां पंचवर्षीय योजना आता है यानी 5th 5 ईयर प्लान आता है। 5th 5 ईयर प्लान क्या आता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये जो आता है दोस्तों ये आपका 1974 में आता है, और ये आपका 1985 तक रहता है। कुछ कुछ बुक में इसको 1973 भी लिखा जाता है। तो जो आपका 5 ईयर प्लान आता है, 5वां पंचवर्षीय योजना आता है, तो ये दोस्तों डायरेक्ट आपका कितने दिन के लिए आता है, तो ये आपका डायरेक्ट 11 साल के लिए आता है, और किसी किसी बुक में इसको 12 साल दिया गया है, लेकिन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 11 हो जाएगा। तो जो आपका 5वां पंचवर्षीय योजना आता है ये डायरेक्ट कितने दिन के लिए आता है, तो ये आपका डायरेक्ट 1974 में आता है और 1985 तक होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात ये था कि इसमें लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी जिक्र ही नहीं था, यानी लाइब्रेरी से संबंधित, लाइब्रेरी के विकास से संबंधित कुछ भी बात नहीं किया गया, लाइब्रेरी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं किया गया। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देता है कि बताओ वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें आपको लाइब्रेरी से संबंधित कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका 5 ईयर प्लान यानी 5वां पंचवर्षीय योजना में लाइब्रेरी से संबंधित कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो गया। फिर आता है आपका 6, देखो छठा नहीं आएगा। छठा क्यों नहीं आएगा कि 5वां वाले में 10 साल आ गया ना, 11 साल आ गया, तो इसी वजह से आपका छठवां नहीं आता है। क्योंकि कायदे से कितना आना चाहिए, 1974 से लेकर आपका 5 साल अगर आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1979 तक हो जाएगा, लेकिन 1979 तो आता ही नहीं है, तो इसी वजह से ये जो छठवां है ये लेफ्ट चला जाता है। तो छठवां को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, छठवां हटा दीजिएगा। ठीक है, जो छठवां है ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 5वां पंचवर्षीय योजना था इसमें आपका डायरेक्ट 10 साल का क्या कर दिया गया था, इसमें 10 साल का जिक्र कर दिया गया था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो जो आपका 7वां पंचवर्षीय योजना है यानी जो आपका 7th पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये कब आया था, 7th 5 ईयर प्लान जो है दोस्तों ये आपका आया था 1985 में। ये कब आया था, 1985 में आया था, और कब तक चला था, तो ये आपका 1990 तक चला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 10 साल के बाद आता है। तो इसमें ये बात बोला गया था कि अब जो भारत में पुस्तकालय है उसके लिए जो पैसा खर्चा होगा वो आपका 936 करोड़ रुपीस खर्च करने का बात कहा गया था। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डेवलप हुआ। पहले 1 करोड़ था, फिर आपका 1 करोड़ 40 लाख रुपया था, फिर 1 करोड़ 40 लाख के बढ़ के आपका 30 करोड़ 99 लाख रुपया हो गया, फिर 30 करोड़ 99 लाख से डायरेक्ट आया ही नहीं, और फिर उसके बाद कितना हो गया, 936 करोड़ हो गया, 936 करोड़ आपका हो जाता है। तो ये किस में आता है 936 करोड़ रुपीस, तो ये आपका 7वां पंचवर्षीय योजना में इस बारे में जिक्र किया जाता है।
कि अब जो पुस्तकालय विज्ञान में खर्चा होगा वो कितना होगा, तो ये आपका 936 रुपीज़ 936 करोड़ खर्च होगा। और ये किस चीज़ के लिए खर्च होगा दोस्तों, तो ये आपको लाइब्रेरी को मॉडर्न करने के लिए खर्च होगा, यानी यानी क्या बोलते हैं, मतलब दोस्तों याद रखिएगा, आधुनिकीकरण करने के लिए, यानी लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए जो लाइब्रेरी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको और ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा फैसिलिटी देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 936 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो ये आपका 7वां पंचवर्षीय योजना में इसके बारे में जीता। फिर आपका 8वां पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, ये आपका 2 साल के गैप के बाद आता है। ये कब आता है, आपका 1992 में आता है, और 1992 से आपका 1997 तक जाता है। और इस योजना में हम लोग क्या बात करते हैं, इस योजना में जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है उसका सुदृढ़ करने पे, यानी पब्लिक लाइब्रेरी को और मजबूत करने के लिए बात करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरी को मजबूत करने के लिए हम लोग बात करते हैं, और ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरी को क्या करते हैं, बात करते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी और ज़्यादा कैसे मजबूत होगा। ये आपका 1992 से लेके 1997 का जो प्लान था उसमें हम लोग ये चीज़ का डिस्कस करते हैं। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका 8वां पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ वह कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें हम लोग इस बात का डिस्कस किए थे कि जो आपका 8वां पंचवर्षीय योजना होगा उसमें जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसको सुदृढ़ करने के लिए हम लोग किस में बात किए थे। तो आप लोग डायरेक्ट बोल दोगे कि 8वां पंचवर्षीय योजना में हम लोग लाइब्रेरी विकास को सुदृढ़ करने के लिए, लाइब्रेरी को मजबूत करने के लिए, कौन सा लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय को मजबूत लाइब्रेरी करने के लिए हमने काम किया था। ठीक है, फिर आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना आता है। जो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये आप लोग का कब आता है, तो याद रखिएगा ये आपका 1997 से लेके आपका 2002 तक चलता है। और इसमें हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं कि यानी जो आपका स्पेशल लाइब्रेरी है, जैसे अंधों का लाइब्रेरी या जैसे कोई मेडिकल पुस्तकालय है जहाँ पे केवल मेडिकल से संबंधित किताबें हैं, तो उसका डेवलपमेंट करने के लिए बात करते हैं। यानी स्पेशल लाइब्रेरी कैसे डेवलप होगा, जो आपका स्पेशल लाइब्रेरी है उसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि अब हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी जो है इसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड करने का काम करेंगे। स्पेशल लाइब्रेरी को क्या करेंगे, कंप्यूटराइज्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है सन 2002 आ चुका है और उस वक्त भारत में कंप्यूटर भी आ चुका था। तो अब हम लोग लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज करने का कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटराइज करने का काम हो गया। ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये बात कहा गया था। अगर आप देखिएगा जो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना था, इसमें हमने क्या बात किया था, तो इसमें हमने यही बात किया था कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है उसको हम लोग सुदृढ़ करने का काम करेंगे। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो 9वां पंचवर्षीय योजना हो गया। जो आपका 10वां पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, ये आपका कब था, तो जो आपका 10वां पंचवर्षीय योजना था ये आपका 2003 में आया था। और 10वां पंचवर्षीय योजना में हमने किसके बारे में बात किया था, तो हम लोग ने बात किया था यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। किसके बारे में, हम लोग नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात की थी। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो था ये आपका 2003 में आया था। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो था ये आपका कब आया था दोस्तों, तो ये आपका 2003 में आया था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये मिशन के तहत यानी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट 2003 के तहत ही हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसका हमने क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट किया था। यानी भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का क्या किया था, इस्टेब्लिश करने का काम किया था। यानी भारत के अंदर अब संस्कृति मंत्रालय का भी क्या हो गया था, इस्टेब्लिशमेंट हो गया था 2003 में। और 2003 में जो जिसके तहत ये स्थापना हुआ था वो कौन सा मिशन था, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो आप सारे लोग जो आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जो आपका RRLF है यानी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है इसका स्थापना इसको कौन कंट्रोल करती है, तो आप लोग बोलते हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जैसे आपसे पूछ देता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जो कलकत्ता है इसको किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आप लोग बोल देते हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी भारत के जो संस्कृति मंत्रालय उसके अधीन आता है। तो सवाल ये भी तो बन सकता है कि भारत संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को इस्टेब्लिश करने का काम कौन किया था, तो आप बोल देना नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के तहत ये इसका स्थापना 2003 में किया गया था। और जिसके अंदर आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये आपका 10वां था। फिर आपका 11वां का तो कोई जिक्र नहीं है, हमारे पुस्तकालय में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपका 12वां पंचवर्षीय योजना था, जो आपका 12वें पंचवर्षीय योजना था इसको हम लोग बोलते हैं
राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, इसको हम लोग एनएमएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनएमएल बोलते हैं, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं? नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी बोलते हैं। और नेशनल मिशन लाइब्रेरी का शुरुआत जो है दोस्तों ये आपका कब हुआ था? 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी का क्या हुआ था? आपका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेशनल मिशन लाइब्रेरी का शुरुआत कब हुआ था? आपका 2012 में हुआ था। इसी स्कीम के अंतर्गत जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो 6 पुस्तकालय और साथ साथ 6 पुस्तकालय राज्य में और 35 केंद्रीय पुस्तकालय और 35 जिला पुस्तकालय को मॉडल पुस्तकालय के रूप में क्या किया जाने लगा? विकसित किया जाने लगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका एनएमएल आया था, नेशनल मिशन लाइब्रेरी आया था, नेशनल मिशन लाइब्रेरी कब आया था? तो ये 2012 में आ गया था। नेशनल मिशन लाइब्रेरी कब आया था? 2012 में आया था। लेकिन इसको 2014 में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। और लागू करने वाले जो व्यक्ति थे वो उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। और जो आपके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं वो 3 फरवरी 2014 को, कब? 3 फरवरी 2014 को जो आपका नेशनल मिशन लाइब्रेरी है इसका क्या कर देते हैं? उद्घाटन कर देते हैं। और इसी स्कीम के तहत क्या होता है? जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जिसके अंदर आपका सारा नेशनल लाइब्रेरी वगैरह आता है, उसने क्या करता है? वो 6 पुस्तकालय यानी 6 लाइब्रेरी का क्या करते हैं? घोषणा कर देते हैं, डेवलपमेंट करवाने का काम करते हैं। 6 लाइब्रेरी स्टेट में, 35 लाइब्रेरी आपका सेंट्रल में, यानी भारत में जो आपका सेंट्रल लाइब्रेरी होगा उसका संख्या 35, और 35 लाइब्रेरी आपका डिस्ट्रिक्ट में, 35 लाइब्रेरी आपका डिस्ट्रिक्ट में इसका ये लोग क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। और इस पे काम ये लोग क्या करते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। इसको विकसित करने के लिए इस काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारा का सारा जो आपका पंचवर्षीय योजना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आइए हम लोग अपने नोट से पढ़ लेते हैं। तो नोट्स में यही बात कह रहा है कि पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में इस प्रकार का जो प्रथम प्रयास था वो कहाँ पे किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। और इंग्लैंड में जो सर्वप्रथम प्रयास था वो कब हुआ था? 1850 में। यहाँ पे 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को क्या किया जाता है? पारित कर दिया जाता है। और अगर अब हम लोग बात करते हैं भारत में, तो भारत में जो आंदोलन है इसका श्री गणेश कब हुआ था? तो इसका श्री गणेश जो है ये आपका 1910 में हो गया था। कब हो गया था दोस्तों? आपका 1910 में हो गया था। और 1910 में किसके कहने पर हुआ था? तो जो आपके सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय हैं, इन्हीं को हम लोग भारत में क्या बोलते हैं? भारत में जनक बोलते हैं। किस चीज़ का? तो भारत में जनक बोलते हैं आंदोलन का। और अगर हम बात करें पुस्तकालय विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं भारत में? तो वो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर SR रंगनाथन को। ठीक है, तो जो आपके सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ये आंदोलन करते हैं 1910 में। ठीक है, उसके बाद जो आपका पुस्तकालय है वो डेवलप होने का काम स्टार्ट होता है। जो आपके सयाजीराव गायकवाड़ थे ये क्या है? दूरदर्शी थे, ये एक तरह के विद्वान थे, ये एक तरह के क्या थे? शासक थे। ये पश्चिमी देशों में जाके भ्रमण किए थे। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, ये विदेश जाते हैं, विदेश में जाके देखते हैं कि वहाँ पे लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो ये मेलविल ड्यूवी से मिलते हैं। मेलविल ड्यूवी को भारत में आने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेलविल ड्यूवी भारत नहीं आते हैं, तो W.A. बॉर्डन को लेके आ जाते हैं, जो कि मेलविल ड्यूवी के क्या होते हैं? शिष्य होते हैं। और ये लोग भारत में पुस्तकालय को डेवलप करने का क्या करते हैं? काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, याद रख, ये बात आपको समझ में आ गया। फिर हमने बात किया लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? एक पुस्तकालय का संघ है। ये क्या करता है? आपका लाइब्रेरी का जैसे कि इनके पास फंडिंग का कमी होता है, ये नियम नहीं बना सकता है, ये कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग वगैरह क्या करते हैं? ये लोग आयोजन करते हैं। जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है ये 2 टाइप का होता है, एक तो राज्य स्तरीय होता है, एक आपका राष्ट्रीय स्तरीय होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तरीय में जो आपका पहला एसोसिएशन था वो कौन सा था? तो आप लोग बोल देना 1914 में आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1914 में आपका आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा। फिर 1921 में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये दोनों आप सबसे ज़्यादा याद रखना। अगर आपसे राष्ट्रीय स्तरीय पूछे तो जो आपका पहला है वो कौन सा हो जाएगा? आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाएगा, जो आपका 1933 में आया था। 1955 में आपका आइजलिक आया था और 1969 में आपका आइटलिस आया था। फिर हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में बात करते हैं। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या होता है दोस्तों? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कुछ नहीं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो होता है एक तरह का नियम होता है जिससे जो आपका पुस्तकालय है वो चलता है। भारत में जो प्रथम पुस्तकालय अधिनियम आया था वो कब आया था? तो 1948 में आया था। और ये कौन सा लाइब्रेरी लाया था? तो मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय ने इस अधिनियम को क्या किया था? लाया था। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत में पहला अधिनियम लाने वाला जो स्टेट है वो कौन है? तो आपका मद्रास है। मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय पहला वो है जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लाता है। तो इसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
फिर आप सारे लोग जानते हैं कि जो आपका मॉडल ड्राफ्ट बिल है, इसको तैयार किसने किया था? तो रंगनाथन ने तैयार किया था। रंगनाथन ने इसको कहाँ पे पहली बार इसके बारे में बताया था? तो आप लोग ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जो कि कहाँ पे चल रहा था? आपका बनारस में चल रहा था। जो कि कहाँ पे चल रहा था? बनारस में चल रहा था। और कब चल रहा था? 26 दिसंबर 1930 को ये चल रहा था। वहीं पे इस चीज़ का ये क्या करते हैं, बहस करने के लिए इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसमें एडिशन होता है। एडिशन मतलब, सॉरी मैं बोल रहा था एडिशन, इसमें क्या होता है, संशोधन होता है। और संशोधन 1957 और 1972 में इसमें हो जाता है। फिर भारत में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित शिक्षा वगैरह का डेवलपमेंट करने का काम किसने किया? तो आप बोल देना सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय और विलियम बॉर्डन ने ये चीज़ किया था। फिर हम लोग पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। तो जो आपका पंचवर्षीय योजना है, पहला पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1951 से 1956 तक आया था। और इसी के तहत आपका क्या बोला गया था कि 1 करोड़ रुपया क्या होगा, खर्च होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से 1961 तक चला था। और इसमें 1 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च करने का बात कहा गया था। जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना है, ये आपका कब आया था? जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना है, ये आपका 1961 के बाद आया था। कब आया था? 1961 से लेके आपका 1966 तक आया था। और इसमें किस चीज़ के बारे में बात किया गया था? जो आपका पुस्तकालय है, उसका जो नेटवर्क है, उसको हम लोग और ज़्यादा डेवलप करेंगे, उसके बारे में इसमें जिक्र था। ठीक है। जो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, जो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसमें बात किया गया था कि अब जो पैसा है वो 1 करोड़ 40 लाख से बढ़ा के 30 करोड़ 99 लाख रुपया कर दिया जाएगा। और इसी के तहत ये बात बोला गया था कि लाइब्रेरी गांव वगैरह में भी जो लाइब्रेरी है, उसको हम लोग खोलेंगे। जो आपका कार्यकारी दल है, यानी पुस्तकालय में जो आपका कार्यकारी दल है, वो रहेंगे, ताकि आपका लाइब्रेरी और अच्छे से क्या हो सके, फंक्शन हो सके। ठीक है। फिर आपका पंचम पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1973 से 1985 आया था। इसमें 2 वर्ष का था। तो ये आपका एक तरह से नील हो जाता है। इसमें कोई भी पैसा वगैरह का बात नहीं था। इसमें कोई भी पुस्तकालय का विकास के ऊपर जोर नहीं दिया गया था। फिर आपका छठा नहीं आता है, क्योंकि 5वां में ही 2 बार आ जाता है। फिर आपका 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक आता है। और डायरेक्ट इसमें 996 करोड़ रुपया खर्च होता है। और इसमें ये बात बोला जाता है कि पुस्तकालय का आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। 8वां पंचवर्षीय योजना आपका 1992 से आपका 1997, यानी 2 साल के बाद आता है। और इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। 9वां पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1997 से लेकर आपका 2002 तक आता है। और इस वक्त आपका भारत में कंप्यूटर आ चुका होता है। इसमें हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी और कंप्यूटरकृत, यानी कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की हम लोग इसमें क्या करते हैं, बात करते हैं। फिर आपका 10वां पंचवर्षीय योजना जो है, ये आपका 2003 में आता है। और इसमें हम लोग नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। और इसी के तहत भारत सरकार क्या करती है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल का क्या करता है, एक तरह से घोषणा कर दिया जाता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है 2003 में। फिर आपका 12वां पंचवर्षीय योजना आता है, जो कि आपका कब आता है, 2012 में आता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल पुस्तकालय मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। इसके तहत क्या किया जाता है, इसका घोषणा 2012 में होता है, लेकिन 3 फरवरी 2014 को प्रणब मुखर्जी के द्वारा, तत्कालीन ये क्या थे उस वक्त के, तत्कालीन उस वक्त के माननीय राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा ये इस चीज़ का क्या किया जाता है, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाता है। और इसी के तहत, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका क्या बताया था, इसी के तहत 6 लाइब्रेरी राज्य स्तरीय, यानी स्टेट में, ठीक है, 35 लाइब्रेरी सेंट्रल 35 लाइब्रेरी और 35 लाइब्रेरी डिस्ट्रिक्ट में, इसको क्या बोला गया, इसको मॉडल लाइब्रेरी बना के इसको क्या करने का बात किया गया, विकास करने का बात किया गया। तो मैंने आपको पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना पढ़ा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कमेटी को और आगे बढ़ाएंगे, यानी सेकंड वीडियो में। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हम लोग इसी टाइप से लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को काफ़ी अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।